नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः JNU MA हिंदी मॉक टेस्ट की श्रृंखला का यह 11वां टेस्ट आपके समक्ष उपस्थित है। टेस्ट के पश्चात आप अपने प्राप्तांक हमारे साथ अवश्य साझा करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। विकल्प दिए गए ए परीक्षा गुरु गोदान शेखर एक जीवनी तमस, बी गोदान शेखर एक जीवनी परीक्षा गुरु तमस, सी परीक्षा गुरु तमस गोदान शेखर एक जीवनी और डी शेखर एक जीवनी तमस गोदान और परीक्षा गुरु। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। दूसरा प्रश्न है कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में यह विचार किसका है? भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किसका है? विकल्प दिए गए ए आचार्य शुक्ल, बी दिनकर, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी अज्ञेय। सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ए पंच परमेश्वर पर्दा परिंदे पाल गोमरा का स्कूटर, बी पंच परमेश्वर परिंदे पर्दा पाल गोमरा का स्कूटर, सी पर्दा पंच परमेश्वर परिंदे पाल गोमरा का स्कूटर और डी परिंदे पर्दा पाल गोमरा का स्कूटर और पंच परमेश्वर। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। चौथा प्रश्न है, स्थापना है प्रेम का सामाजिकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। स्थापना है कि प्रेम का सामाजिकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं और तर्क है कि प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। तर्क है प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। विकल्प दिए गए ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी दोनों सही और डी दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प ए। पांचवा प्रश्न है कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कवि वचन सुधा पत्र के संबंध में उक्त कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नागेंद्र, अज्ञेय, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर रामविलास शर्मा। सही उत्तर होगा विकल्प डी। छठा प्रश्न है कि हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ? यहाँ पत्र लिखा हुआ है, किस पत्र से हुआ? विकल्प दिए गए हैं हिंदी प्रदीप, उद्दंत मार्तंड, माधुरी और अभ्युदय। हिंदी की व्यावहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ? सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्टकृत हिंदी प्रदीप की पत्रिका थी। सातवां प्रश्न है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। यह किसकी पंक्ति है? समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। किसकी पंक्ति है? विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल और रामविलास शर्मा। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। आठवां प्रश्न है कि आदिकाल को नवीन काल नाम किसने दिया?
आदिकाल को नवीन काल नाम किसने दिया? विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बाबू गुलाब राय। 9वां प्रश्न है कि भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता था? भाषा गढ़ने की टकसाल। विकल्प दिए गए हैं कवि वचन सुधा, बंगवासी, हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण। सही उत्तर होगा विकल्प बी। 10वां प्रश्न है कि किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुंथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? किस लेखक के गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुंथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? ए बालमुकुंद गुप्त, बी गोविंद नारायण मिश्र, सी माधव प्रसाद मिश्र और डी सरदार पूरन सिंह। सही उत्तर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं, वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। यह कथन किसका है? विकल्प हैं नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र और जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। 12वां प्रश्न है कि मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। किसकी पंक्ति है? विकल्प दिए गए हैं निराला, दिनकर, राम कुमार वर्मा और नरेंद्र शर्मा। सही उत्तर होगा विकल्प ए। 13वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। अगर आप भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। कथन किसका है? विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी और इंद्रनाथ मदान। सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवनोत्सव का और जायसी को प्रेम की प्रीत का कवि किस आलोचक ने कहा? तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवनोत्सव का, जायसी को प्रेम की प्रीत का कवि किस आलोचक ने कहा? विकल्प दिए गए हैं आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और रामविलास शर्मा। सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। 15वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। स्थापना है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों के साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों के साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है और तर्क है कि केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। कूट दिए गए हैं ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, दोनों सही दोनों गलत। सही उत्तर होगा विकल्प सी, ए और आर दोनों सही। 16वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ए आंसू लहर कामायणी प्रेम पथिक, बी प्रेम पथिक लहर आंसू कामायणी, सी प्रेम पथिक आंसू लहर कामायनी और डी लहर प्रेम पथिक आंसू कामायनी। सही उत्तर होगा विकल्प सी, प्रेम पथिक आंसू लहर और कामायनी। 17वां प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है कि निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? प्रपद्यवादी कवि नहीं है। विकल्प दिए गए हैं ए नलिन विलोचन शर्मा, बी केसरी कुमार, सी नरेश और डी गिरिजा कुमार माथुर। सही उत्तर होगा विकल्प डी। आप जानते हैं नकेनवाद को ही प्रपद्यवाद कहा जाता है। तो न से नरेश, के से केसरी और न से नलिन विलोचन शर्मा।
18वां प्रश्न और बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, आप सभी अवगत होंगे। आगम व्यय पुराणे पंडित मान वहंती, पक्क श्रीफले अलिजिमी वाहिर भ्रमयंती। काव्य पंक्ति किसकी है? विकल्प दिए गए सरहपा, कणहपा, डोम्बिपा, कुकुरिपा। सही उत्तर होगा जी हाँ, कणहपा। 19वां प्रश्न है कि भारतेंदु के निम्नलिखित रूपकों में भाण कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में भाण कौन सा है? ए वैदिके हिंसा हिंसा न भवति, बी विषस्य विषमौषधम, सी भारत दुर्दशा और डी नील देवी। सही उत्तर होगा विकल्प बी। और 20वां और अंतिम प्रश्न आपके लिए कि महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं गिरिजा किशोर माथुर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल और अज्ञे। इस प्रश्न का उत्तर और अपने प्राप्तांक हमारे साथ अवश्य साझा करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।